नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर से जब देश कराह रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे और आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिला का चीरहरण हो रहा था। मार पीट, गाली गलौज, क्या नहीं हुआ था उस चुनाव को जीतने के लिए। कुछ ऐसा ही नज़ारा पेश आ रहा है एमएलसी चुनाव में। जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, वैसे ही एमएलसी चुनाव शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें कि स्थानीय प्राधिकारी, जो स्थानीय निकाय होते हैं, यानी कि पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, उसके सदस्य वोट डालते हैं। इसमें भी बाहुबल का इस्तेमाल होता है। और अब खबर आ रही है कि एटा और मथुरा दो ऐसी सीटें हैं जहां पे कि बीजेपी के निर्विरोध आशीष यादव और ओम प्रकाश चुने जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उदयवीर सिंह और राकेश यादव और एक अन्य निर्दलीय, उनका पर्चा निरस्त हो गया है। अब कैसे ये सब हो रहा खेल, जरा देखिए कि उदयवीर सिंह को घेर करके कैसे पर्चा फाड़ा गया और उनके साथ मारपीट की गई। बाद में कहा गया कि आपका नामांकन पत्र अधूरा था, इसलिए निरस्त किया जा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो को। पर्चा छीन ले गए। पर्चा इसी ने छीना, इसी ने पर्चा इसी ने छीना, इसी ने चढ़ा, इसी ने पर्चा छीन ले गए। पर्चा जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पुलिस भी है, लेकिन पुलिस छुड़ाने का काम कर रही है। हिम्मत देखिए, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं उदयवीर सिंह कि ये भाजपा के गुंडे हैं जो मारपीट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नामांकन पत्र फाड़ रहे हैं। खैर, शाम होते होते खबर आई कि वो दोनों जो है बीजेपी कैंडिडेट आशीष यादव और जो दूसरे कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश, वो चुन लिए जाएंगे। अभी ऐलान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जांच का काम जो है 24 तक चलना है। ये ऐलान 24 को होगा। और तीसरी सीट है गौतम बुद्ध नगर की और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर सीट कही जाती है। यहाँ से नरेंद्र भाटी खड़े हुए हैं, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के कैंडिडेट है। और यहाँ पे एसपी और लोकदल का गठबंधन है, उसकी उम्मीदवार थी सुनीता, वो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ जा कर के उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। इस तरीके से नरेंद्र भाटी का भी चुना जाना तय है। इस तरह से ऐलान से पहले ही, यानी कि जो चुनाव परिणाम आएगा 9 अप्रैल को तो चुनाव हो, उसके बाद परिणाम आएगा, उससे पहले ही बीजेपी ने 3 सीटें निर्विरोध कह सकते हैं कि वो जीत ली है। अब तो सिर्फ ऐलान होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कुछ भी हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसने आरोप लगाया कि धांधलेबाजी की गई है, ठीक उसी तरीके से एमएलसी के चुनाव में भी वो यही आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग से बाकायदे शिकायत की गई है कि देखिए आपके आंखों के सामने, पुलिस के आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। हालांकि जो एटा और मथुरा सीट है उसको एटा मैनपुरी ऐसे और मथुरा एटा मैनपुरी सीट बोलते हैं, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनका पर्चा अधूरा था इसलिए रद्द हुआ है। लेकिन पर्चा अधूरा था तो फिर मारपीट क्यों की गई, नामांकन पत्र क्यों फाड़ा गया, ये तो सबके आंखों के सामने दिख रहा है कि कुछ उनके साथ ऐसा हो रहा है और पुलिस के सामने हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है सिवाय बीच बिचाव करने के। तो देखते हैं कि अभी एमएलसी चुनाव में आगे कौन कौन से खेल होते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।